नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया और आप देख रहे हैं खबर पक्की है। विशेष पदों पर बैठे व्यक्तियों को माननीय कहने का जो रिवाज है, आप उसे मानिए, जिसे माननीय कहते हैं वो आम लोगों से ऊपर होता है, यानी उसकी जिम्मेदारी खास होती है, उसके अधिकार भी खास होते हैं। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि उसका आचरण भी खास होगा। लेकिन जब संसद की कार्रवाई चलती है तब अक्सर जनता के चुने माननीय प्रतिनिधि कुछ ऐसे बोल जाते हैं जो चर्चा में आ जाता है। इसलिए हम ये सवाल कर रहे हैं कि हमारे माननीय मानते क्यों नहीं हैं? Don't talk like a sir. बेईमानो, मैं सारा विषय देख लूंगा, लेकिन माननीय सदस्य कोई भी बच्चा, कोई भी, मैं सबकी भावनाओं का आदर करता हूँ। माता जी बोलने में तो एक्सपर्ट है, मुझे मालूम है। जुबान माननीय सदस्यों की है, भावनाएं माननीय सदस्यों की है और सदन भी माननीय सदस्यों का है। सबसे पहले ये सुनिए कि स्पीकर महोदय से संसदीय कार्य मंत्री ने क्या कहा। बाकी अध्यक्ष जी, आपके पास पावर है, आपके पास अथॉरिटी है कि कोई भी सदस्य इस तरह का व्यवहार करेंगे तो उसके ऊपर में उचित कार्रवाई या उचित टिप्पणी करने का भी माननीय अध्यक्ष जी के पास अधिकार है। 41 संसद में असंसदीय शब्दों का बोला जाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन गुरुवार की सुबह जब संसदीय कार्य मंत्री स्पीकर से मुखातिब होकर सदन के बारे में कुछ कह रहे थे, तब ये किसी खास घटना का जिक्र था। मैं डिटेल में नहीं कह रहा हूं, मैं यहाँ सदन में नहीं था कल, मैं राज्यसभा में गए थे, जब आया तो ये घटना हुई। प्लीज पूरी बात बोलने दो उनको, पूरी बात बोलने, पूरी आप नहीं कर पाए, क्योंकि मैं चाहता तो मैं डिफेंड कर सकता हूं या उसको मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं इसे इतना कह रहा हूं कि हमारा जो भी मेंबर को प्रोवोक कौन किया, किसने किया, बोला, मैं इसमें नहीं जा रहा हूं। मैं इतना कह रहा हूं कि अगर सदन के अंदर में उचित वक्तव्य नहीं दिया गया है तो उसको उचित कार्रवाई माननीय स्पीकर महोदय के पास है और उचित कार्रवाई माननीय स्पीकर जरूर करें। सुना आपने, किरेन रिजिजू कह रहे हैं कि जब ये घटना लोकसभा में हुई तब वो राज्यसभा में थे। तो आइए सबसे पहले आपको बताएं कि लोकसभा में हुआ क्या था। दरअसल बुधवार को केंद्रीय बजट पर चर्चा के दौरान बीजेपी के सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के खिलाफ एक टिप्पणी की। इस दौरान उन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया उस पर हंगामा हो गया। अभिजीत गंगोपाध्याय बोल ही रहे होते हैं कि बीच में उन्हें कांग्रेस की तरफ से टोका जाता है। इस पर अभिजीत गंगोपाध्याय कुछ ऐसा कह जाते हैं कि विपक्ष हंगामा शुरू कर देता है। Please don't talk like sir. एक मिनट अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर क्या बोला शब्द बताओ। आप तो आप मार्शल से पूछे, क्या बोला आप मार्शल से पूछे। आप बताइए। जब लोकसभा में ये विवाद हुआ तब संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू राज्यसभा में थे। थोड़ी देर पहले हमने आपको रिजिजू का जो बयान सुनाया उसे आप दोबारा सुन लीजिए ताकि पूरा घटनाक्रम साफ हो जाए। मैं यहाँ सदन में नहीं था कल, मैं राज्यसभा में गए थे, जब आया तो ये घटना हुई। प्लीज पूरी बात बोलने दो उनको, पूरी बात बोलने, पूरी आप नहीं कर पाए, क्योंकि मैं चाहता तो मैं डिफेंड कर सकता हूं या उसको मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं इसे इतना कह रहा हूं कि हमारा जो भी मेंबर को प्रोवोक कौन किया, किसने किया, बोला, मैं इसमें नहीं जा रहा हूं। मैं इतना कह रहा हूं कि अगर सदन के अंदर में उचित वक्तव्य नहीं दिया गया है तो उसको उचित कार्रवाई माननीय स्पीकर महोदय के पास है और उचित कार्रवाई माननीय स्पीकर जरूर करें। किरेन रिजिजू इस ओर इशारा कर रहे थे कि विपक्ष की तरफ से भी उकसाने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। गुरुवार को भी जब संसद की कार्यवाही शुरू हुई तो कई ऐसे शब्द सुने गए जो कम से कम सदन की मर्यादा में इजाफा तो नहीं ही कर रहे थे। सभापति महोदय, मेरा टाइम इसमें काउंट नहीं होगा।
आप इधर, अरे यार बेईमानी से जीता है तो ज्यादा ना बोलो, मालूम है कितने बड़े तीरंदाज हो, इधर बेईमान हो। ये और बात है कि ना तो किसी ने माननीय सदस्य के शब्दों को कार्यवाही से निकालने की मांग की और ना ही इस खबर के लिखे जाने तक हमें ऐसी कोई जानकारी मिली है। स्पीकर ओम बिरला ने भी लोकसभा में कहा कि सदस्यों को शब्दों की मर्यादा नहीं लांघनी चाहिए। मैं आग्रह करता हूं कि हमें सदन के नेता के बारे में या सदन के किसी भी मान्य सदस्य के बारे में कोई भी बात कहते समय बिना प्रमाणित विषयों को नहीं कहना चाहिए, किसी भी सदस्य के बारे में भी। इसके पहले बुधवार को भी राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ ऐसा बोल गए कि सभापति जगदीप धनखड़ को हस्तक्षेप करना पड़ा। मैं बोल देता हूँ, उन्होंने तो बोलने में, माता जी बोलने में तो एक्सपर्ट है, मुझे मालूम है, तो उसी लिए माता जी नहीं आपकी बेटी के बराबर हैं। मैं अपनी तो आपकी बात बेटी के बराबर हैं। तो इसीलिए सर मैं कंडम करता हूँ। सभापति ने अपने पारंपरिक अंदाज में खड़गे की टिप्पणी पर हस्तक्षेप किया। कांग्रेस के सदस्यों से जब पूछा गया कि उनके नेता ने वित्त मंत्री के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल क्यों किया, तो उन्होंने क्या बोला, आप भी सुनिए। खड़गे जी दक्षिण से आते हैं, कर्नाटक राज्य से आते हैं। अम्मा शब्द वहां पे तो हर भद्र महिला के लिए कहा जाता है जिसको आप सम्मान देते हैं, तो सम्मानित महसूस करना चाहिए निर्मला जी को। माता जी अम्मा का ट्रांसलेशन ही तो है। दिल्ली से आपको अब पटना लिए चलते हैं। दिल्ली में हंगामा है कि बजट में बिहार को ज्यादा मिल गया, लेकिन पटना में हंगामा इस बात का है कि नीतीश कुमार केंद्र पर दबाव नहीं बना पाए। बिहार में विपक्ष सवाल कर रहा है कि राज्य सरकार आरक्षण के 65% वाले प्रस्ताव को 9वीं अनुसूची में शामिल क्यों नहीं करवा पा रही। ये रिपोर्ट देखिए। पूर्णिया एयरपोर्ट का आप शिलान्यास करके 2 साल के अंदर क्या वहाँ विमान चालू जाइए, कोई आपका निर्णय है, ये मैं आपसे पूछूं। जी बैठ जाइए, नहीं तो लोग कहेंगे बिहार को बहुत ज्यादा दे रहे हैं। बजट के बाद बिहार लगातार चर्चा में है, सड़क से संसद तक और दिल्ली से लेकर पटना तक। बिहार विधानसभा में मौजूदा सत्र के दौरान हर दिन विपक्ष नीतीश सरकार को घेरने के लिए या तो विशेष राज्य या फिर आरक्षण के मुद्दे को उठा रहा है। विपक्ष ये मांग कर रहा है कि राज्य सरकार 65% आरक्षण के मसले को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की आवाज क्यों नहीं उठा रही। पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार के इस अधिनियम को निरस्त कर दिया है और राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उसी समय जिस समय ये विधेयक पास हुआ था, ये अधिनियम बना था, राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री की पहल पर इसे 9वीं अनुसूची में डालने की अनुशंसा भी उसी समय कर दी गई थी। विपक्ष के विधायकों का कहना है कि विशेष आर्थिक पैकेज के बाद फिलहाल केंद्र सरकार नीतीश कुमार की मांग नहीं मानने वाली है। कि नीतीश जी का तो इतिहास रहा है बार्गेनिंग का, ये कभी भी किसी के साथ वार्तालाप कर सकते हैं। तो अभी तो इनके हाथ में लड्डू है, इनको इमीडिएट वार्तालाप करना चाहिए था केंद्र सरकार से और 9वीं अनुसूची में शामिल करना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि ये जो कुछ पैकेज वैकेज जो सुन रहे हैं ना, रोड के लिए दिया, कॉरिडोर के लिए दिया, बस इनको यहीं तक रखेगा और ये होने वाला नहीं। आज मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ। और केंद्र को भी हम लोगों ने दे दिया है पहले से कि 9वां सूची में इसको शामिल करिए। बिहार के सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन का मानना है कि आरक्षण पर उन्हें राहत मिल सकती है। और अब आपको लिए चलते हैं द्रौपदी मुर्मू मैम की क्लास में। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज टीचर के रोल में थी। आपको सुनाते हैं क्लास में अपने छात्रों को क्या सलाह दी द्रौपदी मुर्मू मैम ने, और आपको राष्ट्रपति की ये बात अपने परिवार के बच्चों तक ज़रूर पहुंचानी चाहिए। आखिर बच्चों को अपने बर्थडे पर क्या करना चाहिए, देखिए और सुनिए कि क्या बताया द्रौपदी मैम ने। मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हो? ये कौन सी क्लास है? 9 कितने स्टूडेंट हैं 9 क्लास में? 50।
40। यहाँ सेक्शन तो नहीं है, एक ही सेक्शन। अच्छा, आपका? सुबह सुबह द्रौपदी मुर्मू मैम की क्लास शुरू हो गई। तो मैं बॉयज को भी पूछूं। बतौर राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के 2 वर्ष पूरा होने के मौके पर राष्ट्रपति मुर्मू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय में 9वीं क्लास के बच्चों के बीच पहुंची। ये स्कूल राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में ही मौजूद है। बहुत दिनों से सोच रही थी कि आपके साथ मैं थोड़ा बातें करूं, क्योंकि अभी का बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत चीज़ें उनसे सीखने का है बहुत, क्योंकि ये बच्चे साइंस युग के बच्चे, कंप्यूटर युग के बच्चे, उसके एज के हिसाब से वो ज़्यादा बड़े हैं ज्ञान में। इसीलिए मैं आपसे कुछ चीज़ें जानना चाहती हूँ, सीखना चाहती हूँ। डॉक्टर, बच्चों से परिचय के बाद राष्ट्रपति ने उनसे पर्यावरण को लेकर सवाल पूछा। आपसे कि अभी चारों तरफ पूरा वर्ल्ड के लोग, साइंटिस्ट, शासक, प्रशासक बहुत परेशान हैं। बहुत ग्लोबल समिट करते हैं, वर्कशॉप करते हैं, सेमिनार करते हैं, सिंपोजियम करते हैं। एक बहुत बड़ा समस्या है, उसके बारे में आपको पता है क्या? बताइए, कौन हाथ उठाइए। क्या? क्लाइमेट चेंज। ओह, वेरी गुड। और बताइए। ग्लोबल वार्मिंग। राष्ट्रपति ने पर्यावरण बेहतर बनाने के उपायों पर बात की और बच्चों को हर साल एक पौधा लगाने का सुझाव दिया। और कभी कभी अपने बर्थडे पे हम केक करते हैं, वो करते हैं, बहुत सारे मस्ती करते हैं कि बर्थडे भी हर साल एक एक पेड़ लगाना चाहिए। राष्ट्रपति ने बच्चों के साथ अपने बचपन के अनुभवों को भी साझा किया। जब छोटी थी, क्लास 7 तक मैं गांव में पढ़ती थी, तो उस टाइम अभी जैसे गैस से तुम लोग खाना बनाते हैं, हम लोग सब गैस में खाना बनाते हैं, लेकिन उन दिनों गैस नहीं था। उन दिनों लकड़ी से ही हम खाना बनाते थे, या कोई भी ऐसे बनाना चाहे तो फिर उसी चीज़ से ही बनाते। और हम लोगों के गांव के नज़दीक में ही जंगल था, जंगल सूखा लकड़ी मेरे माता पिता चुन के लाते थे। राष्ट्रपति ने एक दिलचस्प सवाल का जिक्र किया जो उन्होंने अपने पिता से पूछा था। माता पिता चुन के लाते। मेरे पिताजी को मैंने देखा, बहुत दिन से मैं नोटिस किया, जो पहले चोट वो लकड़ी को देते थे, उसके पहले उसको नमन करते थे। मैंने एक दिन पूछा कि पिताजी, आप ये तो सूखा लकड़ी है, इसको आप नमन क्यों करते हैं? उन्होंने बोले, मैं क्षमा याचना करती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है लकड़ी के अलावा। और आप सूख गए, हम जिंदगी भर हम लोगों का सेवा किए, लेकिन अभी भी हम लोगों के लिए ही यूज करने के लिए आपको काट रहे हैं, लेकिन हम लोगों को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं, इस चीज के ज्ञान नहीं था। तो आखिर में राष्ट्रपति ने बच्चों के साथ तस्वीर भी खिंचवाई। मुझे आज बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, और इतने सारे चीजें मुझे सीखने को मिला, मुझे जानकारी मिला। बहुत धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद। अच्छा, बच्चों के साथ एक फोटो उठाओ इधर से।